अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं टिक्का बिरयानी। बहुत मज़े की बिरयानी बनती है और इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है। इसके अंदर हम डाल देंगे दही 2 से 3 टेबल स्पून, सुरख मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून के करीब, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक टू टेस्ट, पिसा हुआ धनिया हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून से आप थोड़ा सा ज्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेड फूड कलर डालूंगी और साथ ही मैं थोड़ा सा येलो फूड कलर डालूंगी। एक टिक्की के ऊपर जो खूबसूरत सा कलर आता है वो इन दोनों को मिलाकर ही आता है। अगर आप खाली येलो कलर डालेंगे तो वो कलर नहीं आएगा। साथ ही हम डाल देंगे 1 से 2 टेबल स्पून घी। ऑयल भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के सिरका हम ऐड करेंगे। आप लेमन जूस यूज कर सकते हैं। इन सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स हो चुका है। इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन मैं हाफ केजी ले रही हूँ। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जी मैंने मिक्स किया। मुझे कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा था तो मैं मजीद इसके अंदर थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करूंगी ताकि एक अच्छा कलर इसके ऊपर आ जाए। और इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो चुका है। इसको अब हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए। आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अब हम चावलों की तैयारी करेंगे। चावलों के लिए मैंने यहाँ पैन के अंदर पानी ले लिया है। चावल जो है वो मेरे तकरीबन आधा किलो है। के अंदर हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के नमक, 1 टीस्पून सिरका, घी हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून, ऑयल भी डाल सकते हैं, 1 दालचीनी की स्टिक, 3-4 लौंगे, 3-4 काली मिर्चें साबुत, जीरा 1 टीस्पून डाल देंगे और इसे हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। जी पानी बॉयल हो चुका है। इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। इसे मिक्स करेंगे और इसे हम पकने के लिए रख देंगे। ये चावल हमारे कुक हो गए हैं। ट्रिकी टाइम होता है। अगर चावल जरा सा भी आपके ज्यादा गल जाएं तो फिर आपकी बिरयानी खराब बन जाती है। तो यहाँ पर चावल हो चुके हैं। इनको मैं ड्रेन कर लूंगी। एक और टिप मैं देती जाऊं कि अगर आप जब चावल को ड्रेन करें उसके बाद किसी ट्रे के ऊपर या शीट के ऊपर ही मलमल का कोई कपड़ा बिछा दें, उसके ऊपर तमाम चावल फैला दें। उससे ये होगा कि वो आपके चावल जब आप बिरयानी बनाएंगे चावल आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, खिले खिले ही चावल होंगे। यहाँ फ्राई पैन के अंदर मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है और ये जो चिकन हमने मैरिनेट की थी इसे हम अलग फ्राई पैन में पकने के लिए रख देंगे कि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। जी चिकन तकरीबन कुक हो चुका है। 1 से 2 मिनट में इसे और मजीद पकाऊंगी। दूसरे चूल्हे के ऊपर मैंने कोयला गर्म होने के लिए रख दिया है क्योंकि टिक्का बिरयानी है तो इसमें हमें कोयले का स्मोक देना है। बहुत ज्यादा मसाला हमने इसका ड्राई नहीं करना। जी ये चिकन हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी तो यहाँ पर मैंने घी लिया था तकरीबन 1/4 कप से थोड़ा सा ज्यादा था। उसके अंदर मैंने साबुत मसाले डाले थे जिसमें दालचीनी 1 स्टिक थी, 3-4 लौंगे थी, 1 टीस्पून जीरा था, 1 छोटा पीस बादियान का था, बड़ी इलायची थी और साथ ही मैंने 1 बड़ी प्याज स्लाइस करके वो डाल दी थी। प्याज डालकर हम इसे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। प्याज को हमने बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्की सी फ्राई हो। उसके अंदर हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। क्योंकि जब मैं मैरिनेट किया था उसके अंदर मैं अदरक लहसुन डालना भूल गई थी तो मैं इसकी जगह यहीं पे इस मसाले में 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। इसे फ्राई करेंगे। साथ ही हम डाल देंगे टमाटर। यहाँ पर मेरे टमाटर फ्रीज हुए थे और इसको तकरीबन 2-3 टमाटर, अगर आपके पास फ्रोजन नहीं है, पेस्ट बना हुआ नहीं है तो आप फिर 2-3 टमाटर लेकर वो डाल दीजिए। इसके अंदर हम डाल देंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के, नमक टू टेस्ट, हल्दी 1/4 टीस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर हाफ टेबल स्पून। इसे मिक्स करेंगे। हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। मसाला बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। इसके अंदर हम डाल देंगे 1/4 कप दही। मिक्स करेंगे। मिक्स हो चुकी है। इसके अंदर अब हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, कसूरी मेथी हाफ टेबल स्पून, इसे हाथ से क्रश करके हम डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। तो इसको भी कवर करके हम हल्की हीट पे 1 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। जी 1 से 2 मिनट इसे हमने पकाया है। ये मसाला अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब हमने इसके अंदर डाल देनी है हरी मिर्चें। इसको मैंने सेंटर से कट कर लिया था। पुदीने के चंद पत्ते, इसे भी मिक्स करेंगे।
मसाला हमारा तैयार हो चुका है। इसके अंदर हम चिकन को ऐड करेंगे। जो चिकन का मसाला भी है वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर आप इसके अंदर नमक कर लीजिएगा। अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक मजीद ऐड कर सकते हैं। मुझे बहुत थोड़ा सा कम लगा था तो मैं यहाँ पर हाफ टी स्पून नमक डालूंगी और साथ ही हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। इसे मिक्स करेंगे। ठीक है, ये चिकन हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और अब हम इसको स्मोक देंगे। प्याज का छिलका हम रखेंगे, मैंने रखा है, इसके ऊपर हम रख देंगे कोयला। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे कवर करके रख देंगे ताकि एक बारबेक्यू इफेक्ट आ जाए। 1 मिनट मैंने इसे कवर करके रखा है। इस कोयला है उसे भी हम निकाल लेंगे। यहाँ मैंने एक बोल के अंदर 1/4 कप दूध लिया है। इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर, बिरयानी एसेंस ऐड करूंगी। आप केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। आपको अगर इसकी खुशबू पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। चंद कतरे ही मैं बस डालूंगी, बहुत ज्यादा हमने इसे नहीं डालना। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे एक साइड पे रख देंगे। और देगची के नीचे मैंने तवा रख दिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चावल। आधे चावल मैं अभी डालूंगी, सारे चावल अभी हम नहीं डालेंगे। और आप देख सकते हैं कि चावल कितने खिले खिले से हैं। ये आधे चावल मैंने डाल दिए हैं। अब ये जो दूध का मिक्सचर हमने बनाया था वो हम थोड़ा सा डाल देंगे। गरम मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। पुदीने के चंद पत्ते डालेंगे और बाकी जो चावल हैं वो अब दोबारा हम इसके ऊपर डाल देंगे और अगेन वही प्रोसेस करेंगे। जो दूध बचाया हुआ था वो हम डाल देंगे इसके अंदर। गरम मसाला, पुदीने के चंद पत्ते हाथ से डाल देंगे। इसके अलावा 1 से 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर घी डाल देंगे। आप ऑयल भी डाल सकते हैं और आप बटर भी डाल सकते हैं। और इसको हम कवर करके रख देंगे। 5 मिनट में तेज हीट पे रखूंगी। उसके बाद मैं चूल्हे की हीट कम कर दूंगी और 10 मिनट दम पे दूंगी। ये चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। यहाँ मैं चूल्हा इसका बंद कर दूंगी और इसे अब हम मिक्स करेंगे। बहुत ज्यादा हमने इसकी ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। कहीं कहीं चावल आपके वाइट भी होने चाहिए क्योंकि बिरयानी वही होती है। इसे हम सर्विंग प्लेटर में निकालेंगे। बेहतरीन से चिकन टिक्का बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।